आज हम एक पुराने पिलो कवर को किस तरह एक ज़बरदस्त से ऑर्गेनाइज़र में चेंज करेंगे, और ये ऑर्गेनाइज़र सिर्फ एक पिलो को 2 सिलाइयाँ लगाने से हम बनाएंगे जो कि मल्टीपर्पज़ होगा और आपके कितने काम आएगा और देखने भी खूबसूरत लगेगा। तो इसको आप हर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। एक सलीका शौहर हाउसवाइफ अपनी बच्चों के खाने पीने के साथ साथ उनकी सेहत के बारे में भी बहुत कॉन्शियस होती है। तो ये जो डिस्पोजेबल बॉक्स है, आज इसी तरीके से हम एक ज़बरदस्त से ऑर्गेनाइज़र में किस तरीके से चेंज करेंगे और अपनी हाइजीनिक का किस तरीके से ख्याल रखेंगे। तो एक बॉक्स मैंने लिया है, इस पे आप 3 से 4 सर्कल बना लें। मैंने भी मार्क करके इसके 4 सर्कल बना लिए हैं। एक गरम नाइफ़ ली है और इसको इस तरीके से बड़ी सफाई के साथ कट कर दिया है। नाइफ़ को ज़्यादा गर्म ना करें, अगर ये ज़्यादा गर्म होगी तो प्लास्टिक ज़्यादा जलेगा और इस तरीके से आपका जो होल है वो इतनी अच्छी और नीटनेस के साथ नहीं कटेगा। होल मैंने कर लिए हैं और अब आखिरी वाला जो होल रह गया है वो भी कटिंग हो चुका है। देखें, जहाँ से थोड़ा इवल होल नहीं है तो उसको भी आप गरम नाइफ़ की ही मदद से इसको बिल्कुल इक्वल कर लें। और एक मैंने मास्किंग टेप ली है। मास्किंग टेप को आप इसकी लिड के ऊपर बैक साइड पर लगाएं और इसको इस तरीके से नीचे वाले होल के साथ अटैच कर लें और बिल्कुल जिस तरह आपकी बुक खुलती है सेम उसी तरीके से ये ओपन होगा। चलें आए, अब हम इसको उल्टा करते हैं और उल्टा करने के बाद जो हमारी डबल साइडेड टेप है वो हम लगाते हैं इसके ऊपर। तो सीज़र की मदद से मैंने इसको कट करके थोड़े से पीस को ऊपर वाली साइड पर इसको पेस्ट कर दिया है, क्योंकि नीचे वाली साइड थोड़ी डाउन है तो हमें पेस्ट करने में वॉल के ऊपर थोड़ी मुश्किल होगी। तो चलिए हम अपने वॉशरूम की तरफ चलते हैं। और वॉशरूम में जो टाइल्स हैं, हमारे ब्रशेस पड़े रहते हैं, बिल्कुल वो डर्टी हो जाते हैं, उनमें पानी चला जाता है और इस तरीके से कभी कभी ब्रश के ऊपर कवर नहीं होता। तो ये कवर और हाइजीनिक हम किस लिए यूज़ करेंगे, तो इसके नीचे जो डबल साइडेड टेप थी वो मैंने उतार दिया है और इस कवर को मैंने वॉल पे लगा दिया है और तमाम ब्रशेस को इसके अंदर सेव कर दिया है और इसको कवर को मजबूती के साथ बंद कर दिया है। इस तरह ये होगा कि जो हमारे ब्रशेस हैं वो हाइजीनिक तौर पर भी बेहतर रहेंगे और तमाम फैमिली की सेहत भी बेहतर और बरकरार रहेगी। मोस्टली चीज़ें रखने के लिए हम इस तरह के एयर टाइट जो वेलिप्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी हमें एक से ज़्यादा चीज़ें भी रखनी पड़ जाती हैं, या कभी कभी ऐसी चीज़ें भी रखनी पड़ जाती हैं कि जिनके साथ दूसरी चीज़ें अगर मिक्स हों तो वो अच्छा नहीं लगता। जिस तरह के हमारे टूथ ब्रशेस हैं, अगर इनके साथ कोई और चीज़ रखें तो वो मिसमैच होगा, वो बिल्कुल सूटेबल नहीं होगा कि हम इसको ब्रशेस के साथ कोई और चीज़ें भी रखें। तो हम चाहते हैं कि जब भी हम बाहर जाएं तो हमारी छोटी सी छोटी चीज़ भी पैक हो और अलग अलग हो, बल्कि एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो। तो आज यही तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस एनवेलप को मैंने ऊपर से टाइट बंद कर दिया है। एक गरम नाइफ़ ली है। नाइफ़ को ज़्यादा मैंने गरम नहीं किया वरना प्लास्टिक बिल्कुल ही जल के अलग हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ही गर्म करें और एक स्टिक ले लें। स्टिक की मदद से दबाकर नाइफ़ को इसके सेंटर में इस तरीके से कट लगाएं तो देखें इसके 2 पार्ट हो जाएंगे और इस तरीके से आपके पास 2 एनवेलप बन जाएंगे और आपकी चीज़ें भी अलग अलग ही सेफ होंगी कि आप चाहे तो अपने ब्रशेस रख लें, मेकअप रख लें या इस तरह कॉटन बड्स वगैरह रख कर अपने बैग में सेव कर सकती हैं। इस तरह जितने चाहे आप इस तरह के छोटे छोटे एनवेलप बनाकर अपनी चीज़ों को अलग से सेव कर सकती हैं। तो हम इसको रखते हैं अपने ट्रैवलिंग बैग में या अपने पर्स में रख लें और इन चीज़ों को इस तरीके से हम सेव करते हैं। ये ऑर्गेनाइज़र भी इससे पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था और ये बड़ा काम आता है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और हम चलते हैं अपनी ट्रैवल की तरफ और ज़बरदस्त बग़ैर उलझन के ये चीज़ें हमारी इसमें सेफ़ हो गई। पिल्लो मेरे पास ये पड़ा हुआ था और काफ़ी इसका कलर फेड हो चुका था और मैं कपड़ा काफ़ी इसका कॉटन सटन का और अच्छा था, तो मैंने एक ऑर्गेनाइज़र बनाने का सोचा। इस तरह का ये दूसरा पीस भी पड़ा हुआ था जो भी कॉटन सटन में था, लेकिन इसका कलर भी काफ़ी फेड हो चुका था। अब मैंने जो इसकी लेंथ ली है वो 22 बाय
30 इंचज़ में ली है, तो इसकी ऊपर वाली जो लेंथ है वो 30 है और नीचे वाली जो इसकी लेंथ है 22 है। और इस तरीके से इसको एक बॉक्स की सूरत में हम कट कर लेंगे। साइड पे जो हमारे तकिए का अंदर की तरफ पलटा था तो उसको मैंने कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद इसकी शेप कुछ इस तरीके से आई है। और जो साइड के अंदर का पलटा जो निकला था उसको मैं अपने हैंडल के लिए यूज़ करूँगी और इसको भी मैंने 2 हिस्सों में काट लिया है। काटने के बाद जो हमारे जो राइस बैग ले लें या फ्लोर बैग ले लें जो आपके पास मौजूद है, क्योंकि प्लास्टिक का जो राइस बैग है उसकी तारें निकलती हैं, तो मैंने इसके साथ प्लास्टिक का फ्लोर बैग यूज़ किया है। तो ये काफ़ी अच्छी किस्म का प्लास्टिक था जो मैं इसके साथ यूज़ करने जा रही हूँ। थोड़ा गफ था तो इसलिए ही मैंने ये लिया है। तो 22 बाय 30 इंचज़ का ये प्लास्टिक भी मैंने इसी के साथ ही कट कर लिया है। और अब दूसरे पीस के साथ भी इसी तरीके से फ्लोर बैग को मैं अटैच करके मैंने दोनों को स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद जो हैंडल हैं वो भी मैंने तैयार कर लिए हैं। सिंपल वाले पीस को मैंने एक साइड पर रख दिया है और जो प्रिंट वाला पीस है वो मैंने पकड़ा है और मैंने एक जो स्क्वायर काटा है वो 4 बाई 4 इंचज़ का स्क्वायर है जो मैंने काटा है। तो इसी तरीके से ऊपर भी मैंने 4 बाई 4 इंचज़ के स्क्वायर को काट लिया है। तो कटने के बाद तो 2 स्क्वायर नीचे से और 2 स्क्वायर ऊपर से जब हम काट देंगे तो काटने के बाद जब हम इसको खोलेंगे तो कुछ इसकी शेप इस तरीके से आएगी। देखें ये डबल है और डबल के बाद जब ऊपर वाले स्क्वायर हम काटेंगे तो काटने के बाद खोलने के बाद देखें इसकी प्लस शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगी। अब इसको मैं खोलकर आपको दिखा रही हूँ तो देखें इसकी शेप इस तरीके से होगी। अब इसको एक साइड पर रखेंगे और जो हमारा सिंपल वाला पीस है अब उसको पकड़ेंगे और इसको भी मैंने डबल कर दिया है और इसकी बंद वाली जो साइड है उसको मैं नीचे से काटूंगी और यही स्क्वायर सेम पैमाइश का रखते हुए 4 बाई 4 इंचज़ के स्क्वायर मैं नीचे से काट रही हूँ और इसकी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा स्क्वायर रख कर इस तरीके से हम काट लेंगे और जब ये खुलेगा तो इसकी शेप कुछ इस तरीके से होगी। अब प्रिंट वाले पीस को हमें किस तरीके से रखना है ज़रा गौर से इसकी शेप को देखिएगा। इसको मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड किया है। फ़ोल्ड करने के बाद सेम इसी तरीके से इसकी दूसरी शेप को फ़ोल्ड करते हुए इसको इस तरीके से पकड़ लिया है। पकड़ने के बाद मैंने हाथों से इसको तह को बिठा लिया है। बिठाने के बाद इसको उल्टा करके इस तरीके से इसकी शेप को इसके साथ मिलाएंगे और फिर इसको रखते हुए दूसरी शेप को भी इसके साथ इस तरीके से मिला देंगे। अगर आपने लाइनिंग थोड़ी मोटी लगाई है तो आप अलग अलग से भी रखकर इसको सिलाई कर सकते हैं, लेकिन मैंने इन चारों तहों को एक ही सिलाई के साथ स्टिच कर लिया था क्योंकि मेरी लाइनिंग इतनी ज़्यादा मोटी नहीं है। दोनों तरफ से स्टिच करने के बाद इसकी शेप कुछ इस तरीके से आएगी। अब ये जो कॉर्नर्स खुले हैं उसको भी हम इस तरह आपस में पकड़ेंगे और इसको सिलाई कर देंगे। पहले एक को, फिर दूसरे को और फिर तीसरे और चौथे को। इस तरह चारों कॉर्नर्स हम सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद इसकी शेप कुछ इस तरीके से बास्केट की सूरत में आ जाएगी और ये आपके पास डबल फोल्ड वाली बास्केट है जो कि आपके पास मौजूद होगी, लेकिन इसको हम एक साइड पर रखते हैं क्योंकि हमारी अभी वर्किंग बाकी है। अब जो हमारा सिंपल वाला हिस्सा था इसकी हमने 2 पॉकेट्स लगानी है। तो मैंने एक को छोटी पॉकेट ली है जिसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी और एक को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड करते हुए एक ही पॉकेट लगानी है। तो इस तरीके से एक लंबा पीस लिया है और एक छोटा पीस लिया है। इसको मैंने 3 तरफा सिलाई कर लूँगी। सिलाई करने के बाद इसकी शेप कुछ इस तरीके से आएगी कि ऊपर वाली पॉकेट को भी अटैच कर लिया है और नीचे वाली को भी, और सेंटर में मैंने ऊपर 2 सिलाइयाँ लगाई हैं और नीचे वाली को भी 3 सिलाइयाँ लगाकर इस तरीके से देखें इसकी शेप बना दी है। अब जो कॉर्नर्स इसके खुले हुए थे इसको भी मैंने इस तरीके से रखने के बाद इसको सिलाई कर लिया है। तो हमारी ये बास्केट तैयार हो गई है। इसको हैंडल लगाना जो हमने पहले से तैयार किए हुए थे वो हम एक साइड पर और दूसरी साइड पर इस तरीके से हैंडल लगा दूंगी। लगाने के बाद इसको सीधा करने के बाद आप इसकी मगज़ी लगाकर इसको एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरी अभी वर्किंग बाकी है क्योंकि मुझे बास्केट में मज़ीद और काम चाहिए था। तो इस तरीके से वो वाली बास्केट मेरी उल्टी है और इसी तरीके से इसको दोबारा मैं सीधी वाली साइड को नीचे रखते हुए उल्टी वाली साइड को अपने ऊपर रखते हुए जब दोबारा से इसको रखूँगी तो रखने के बाद
कॉर्नर को कॉर्नर से मिलाते हुए एक कॉर्नर को पहले पिन अप मैं करूँगी और फिर दूसरे कॉर्नर को कॉर्नर के साथ मिलाते हुए इसको भी पिन अप कर दूँगी। इस तरह अगेन बाय अगेन मैंने चारों कॉर्नर्स जो हैं ऊपर वाले नीचे वाले पार्ट के साथ मिलाते हुए पिन अप कर दिए हैं, ताकि जब हम सिलाई लगाएं तो हमारा कपड़ा स्लिप ना हो और ना ही हैंडल इसके दरमियान में आए। तो इस तरीके से मगज़ी लगाने की हमें ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने जब सिलाई लगानी है तो इसकी जो लाइनिंग है ऑलरेडी अंदर की तरफ मुड़ जाएगी। अब देखें सिलाई हम लगा रहे हैं और बिल्कुल इक्वल रखते हुए सिलाई लगाएं और एक हिस्से को थोड़ा छोड़ दें, क्योंकि जब हमने बास्केट को उल्टाना है तो इस तरीके से टॉप स्टिक लगाकर मैंने चारों तरफ से बास्केट को कैच कर लिया है। और इसके बाद इसमें मोटा सा हार्डबोर्ड आप रख कर अपने काम में ला सकते हैं। तो हमारी कितनी ज़बरदस्त सी बास्केट तैयार हो गई है। इस बास्केट को मल्टीपर्पज़ तौर पर आप चाहे तो अपने बच्चों के पैम्पर्स और इनकी चीज़ें रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो पिकनिक वगैरह के लिए अपनी चीज़ें ले जाने या अपनी छोटी मोटी मोबाइल्स और दूसरी एक्सेसरीज़ को कैरी करने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने इस बास्केट को कैसे यूज़ किया, तो चलते हैं अपनी ड्रेसिंग टेबल की तरफ। इस बास्केट में मैंने अपनी इस तरह की छोटी मोटी कॉस्मेटिक की चीज़ें रख कर इसको अपने ड्रेसिंग टेबल की साइड पर टेबल पर रख दिया। तो ये चीज़ों को कैरी करने में भी आसान थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये टिप काफ़ी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।